हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, कंप्यूटर के, मैथ्स के, रीजनिंग के। और इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। ये है सेट नंबर 2। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 14/11/2023 को सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 तक टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पहले पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following is an example of a table style in Microsoft Word 365? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा टेबल स्टाइल का एक उदाहरण है? आप ध्यान रखेंगे, प्लेन ग्रिड होता है, एग्जाम्पल है ये किसका? टेबल स्टाइल का इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। और इट इज वन ऑफ द बिल्ट इन स्टाइल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू फॉर्मेट टेबल्स इंक्लूडिंग ऑप्शंस और बॉर्डर्स, शेडिंग एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट। मतलब कि हिंदी में प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग इसमें मिलती है, जैसे कि आपको कह सकते हैं अप्लाइड करना हो, अप्लाई टू फॉर्मेट टेबल्स इंक्लूडिंग ऑप्शन फॉर बॉर्डर्स, शेडिंग एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्लेन, दैट इज प्लेन ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 92, MS Excel 365, which of the following function in MS Excel 365 removes irregular spacing leaving one space between each value? इसके लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना आपको, ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाता है दोस्तों टू रिमूव इरेगुलर टेक्स्ट स्पेसिंग एंड कीप सिंगल स्पेसिस बिटवीन वर्ड्स। तो उसके लिए यूज किया जाता है फंक्शन दैट इज ट्रिम। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ द डाटा कॉमन कोमा यूनिफिकेशन ऑन द वेब इनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ वेब पेज कंटेंट? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब पर डेटा संचार का आधार है जो वेब पेज कंटेंट के ट्रांसफर को सक्षम बनाता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा कम्युनिकेशन का दोस्तों बेस है। और ये क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कह सकते हैं। और हम जब वेबसाइट पे जाते हैं, ये डेटा को क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। ये कह सकते हैं जो ब्राउजर होता है इसको क्या करेगा दोस्तों? ब्राउजर इसका यूज करेगा। और जैसे कि अब जो भी ट्रांसफर करना चाहते हो, वीडियो, फोटो, ठीक है, टेक्स्ट, उनको क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा, एक्चुअल ट्रांसफर करेगा डेटा को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दैट इज HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 94, इन MS Word 365 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा सही बताना है? पहला कहता है Ctrl+X इज यूज्ड फॉर कॉपिंग द डॉक्यूमेंट। पहला गलत है दोस्तों। Ctrl+X का यूज किस लिए करते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिमूव करने के लिए। जैसे आपने Ctrl+X से कोई चीज कॉपी कर ली तो वहां से उसकी लोकेशन जहां पे आप पेस्ट करोगे वहां पे लोकेशन उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कह सकते हैं लोकेशन को चेंज करने के लिए, ना कि कॉपी करने के लिए। कॉपी तो दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कह सकते हैं। Ctrl+V इज यूज मूविंग द डॉक्यूमेंट, ये भी गलत है। Ctrl+V का यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए, दोनों गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, which of the following shortcut key is used in MS Excel 365 to make the cell in edit mode allowing you to make changes? मतलब सेल को दोस्तों एडिट मोड में लाने के लिए MS Excel 365 में आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे ताकि उसमें आप चेंजेस कर सको? तो ध्यान रखना है, इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है ये होती है F2। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किसका यूज करते हैं? F2 का। Question number 96. In MS Word 365, what is the primary purpose of using bullet and numbering in document formatting? कहता है MS Word 365 में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बुलेट एवं नंबरिंग का उपयोग करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बुलेट, देखो, बुलेट एंड नंबरिंग का यूज क्यों करते हैं हम? ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन इनटू लिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस,
कह सकते हैं जानकारी को सूची या अनुक्रमों में व्यवस्थित करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97 इन एमएस एक्सेल 365 व्हाट इज द टर्म ऑफ द एरिया दैट कंटेन्स स्पेसिफिक एंड फॉर्मेटेड डेटा इन एमएस एक्सेल फॉर प्रिंटिंग। एमएस एक्सेल 365 में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंट करने के लिए एमएस एक्सेल में विशिष्ट और फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है। इस एरिया को बोलते हैं दैट इज प्रिंट एरिया। ध्यान रखेंगे, प्रिंट एरिया रेफर्स टू द स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल दैट यू सिलेक्ट टू प्रिंटेड फ्रॉम योर वर्कशीट। और ध्यान रखेंगे दिस एरिया यूजुअली कंटेन स्पेसिफिक एंड फॉर्मेटेड डेटा दैट यू वांट टू प्रिंट, जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन यूजर्स। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर्स के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। मोजिला, क्रोम, ये दोनों वेब ब्राउजर है दोस्तों, ये बार हो गए दोनों ऑप्शन। बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है, ये भी बार हो गया। ईमेल का यूज किया जाता है, कह सकते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, एक संदेशों का आदान प्रदान के लिए एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देखिए अब एमएस आउटलुक, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका जो प्राइमरीली यूज किया जाता है ईमेल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना, कैलेंडर मैनेजमेंट के लिए, टास्क शेड्यूलिंग के लिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। एमएस पावर पॉइंट दोस्तों स्पेसिफिक किसके लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है, स्लाइड के लिए होता है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। एमएस एक्सेल किसके लिए होता है, ये होता है स्प्रेडशीट के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा, एमएस वर्ड। ध्यान रखेंगे एमएस वर्ड एक प्राइमरी दोस्तों टूल होगा विद इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट यूज टू क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 इन एमएस वर्ड 365 which of the following options allows you to change the font size and selected text to the next larger size available in the font size list। कहता है, हिंदी में पढ़ देता हूं, एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप चयनित जो सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज सूची में उपलब्ध अगले बड़े साइज में परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज बढ़ाएं, ये ऑप्शन यूज करना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।